हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपने भाई से पूछेंगे, इन्होंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, इन्होंने किसी मंदिर में गए थे, वहाँ से प्रसाद मिला इनको, और प्रसाद में के ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा था? कर्म का फल भगवान के हाथ में है। कर्म का फल भगवान के हाथ में है। तो आज हम इनसे पूछेंगे उसका क्या अर्थ है, क्या आप हमें थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं, हमें और हमारे श्रोताओं को। भैया, मैंने वो पोस्ट डाली, वो स्टोरी डाली, कर्म का फल भगवान के हाथ में है। तो मेरे अकॉर्डिंग भी अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ अपनी मेहनत डाल सकते हैं, एफ़र्ट डाल सकते हैं, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो हमें एज ए गॉड गिफ्ट मिलेगा। हालांकि जैसे हमारे एफ़र्ट रहेंगे हमें उसी हिसाब से रिज़ल्ट मिलेगा, जितनी हमारी मेहनत होगी, या यूँ कह लें इसको भी, अगर हम कर्म तो हम करते रहेंगे, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट होगा, जो उसका फल होगा, वो बाय गॉड ही मिलेगा हमको। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन जो हम कर्म करते हैं वो हमारे हाथ में होता है, वो क्या भगवान के या ईश्वर के हाथ में नहीं होता? नहीं, कर्म करना तो हमारी चॉइस है ना, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। तो हमें चॉइस मिलती है। हाँ, चॉइस है, क्योंकि मेरी बात सुनिए, मैं जैसे उस दिन मंदिर गया, हो सकता मैं मंदिर ना जाता, ये मेरी चॉइस थी, मेरे पास टाइम था, मैं मंदिर चला गया, मैं हो सकता नहीं जाता। अच्छा, मेरी चॉइस थी। अगर आप मंदिर नहीं जाते तो उसमें ईश्वर की मर्जी ना होती कि उसने आपको नहीं जाने दिया? नहीं, उसमें मेरी मर्जी है। अच्छा, ईश्वर की मर्जी किस में है और किस में नहीं होती, मुझे ये एक बार क्लियर कर दो, मुझे ये भी नहीं पता। मेरी मर्जी, ईश्वर की मर्जी में भी तो मेरी मर्जी है। ये कन्फ्यूज आ गया है। नहीं, यार मेरी बात सुनिए, भगवान ये तो सारी बाणी होने नहीं कटनी है विचों दी मेरी। अच्छा, मैं इसका तो ये थोड़े मेरी मर्जी में भी तो ईश्वर की मर्जी है, यानी कि मेरा मर्जी करना भी तो ईश्वर की मर्जी हुई। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो फिर ईश्वर की मर्जी हुई ना, तो फिर आपकी फ्री विल क्या हुई? आपकी मर्जी क्या हुई? फिर आपकी मर्जी में भी ईश्वर की मर्जी है, आपकी ना मर्जी में भी ईश्वर की मर्जी है, तो फिर आपकी फ्री विल क्या हुई? आपके हाथ में कर्म कैसे हुआ, बताओ मेरे को। तो ये इनको नहीं पता, ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं, अगर आप में से कोई ऐसा मानव मनुष्य इंसान है जो हमारा डाउट क्लियर कर सकता है कि जो कर्म फल होता है, कर्म फल के अनुसार हम जो कर्म करते हैं हमको उसका फल मिलता है, ठीक है, वो मतलब एक एक्शन का रिएक्शन टाइप वो सिचुएशन होती है। लेकिन जो हम ईश्वर हमको कुछ देता है, तो वो कोई हमको दे रहा है, मतलब कोई हमारा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो वो भगवान या कोई शक्ति या कोई ईश्वर हमको दे रहा है। तो फिर तो अगर आप मान लो, अगर भगवान हमको कुछ दे रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता हम कर्म करने की बजाय ईश्वर स्तुति में ही ध्यान ज़्यादा दें? नहीं, ईश्वर को खुश करने में ज़्यादा ध्यान दें, तो फिर वो हमको और अच्छा फल देगा। नहीं, लेकिन अगर हम करेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा कैसे? कुछ काम करके ही कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलेगा। जो कर्म, अगर हम कुछ कर्म नहीं भी करें, वो भी एक कर्म ही है, वो भी वैसे मेरे हिसाब से। अकर्म कुछ होता ही नहीं। आप अगर वेले बैठे हो, वो भी कर्म ही कर रहे हो, आप कुछ कर ही रहे हो, आप वेले ही बैठे हो, वो भी कुछ होना ही है। तो आप मुझे ये नहीं अभी तक समझ आया कि जब हमको कर्म करके फल मिलता है, तो फिर हम ईश्वर को जिम्मेदार कैसे ठहराते हैं कि हमारा कोई नुकसान हुआ या हमारा फ़ायदा हुआ? ये मेरे को समझ नहीं आई है आज तक। आपको आई है? मेरे देखे इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ वो भी ईश्वर ने कराया, कुछ लोग बोलते हैं कि बुरा हुआ वो भी ईश्वर ने करवाया। हाँ, तो फिर उस हिसाब से तो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो फिर फ्री विल की तो आज़ादी कहाँ है? वो तो मेरे को समझ नहीं। तो फ्री विल कहीं ना कहीं फिर एग्जिस्ट नहीं करती। हो सकता है अगर ईश्वर का कंसेप्ट सही है, सच है, तो फिर हो सकता है फ्री विल कहीं एग्जिस्ट ना करती हो। लेकिन अगर फ्री विल एग्जिस्ट करती है, जो हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और तो फिर ईश्वर का एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर हाँ, हम ऐसे नहीं कह सकते पूरी तरह से कि एग्जिस्टेंस नहीं है। हम ये भी बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस नहीं है, ये भी बोल सकते हैं कि उसका जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी लिमिटेड है। ओके, तो आप बताइए कि आप जो देख रहा है इस चीज़ को या सुन रहा है, हम इस मामले में कंफ्यूज हैं कि फ्री विल क्या है और ईश्वर का कंसेप्ट क्या है, ईश्वर का इंटरफेरेंस क्या है हमारे जो। हाँ, ईश्वर का कार्य क्षेत्र क्या है असल में, बस।